नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को फिर से हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज में स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया कंटेंट और एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ गए हैं, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएल का बेस्ट ऑलराउंडर इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम कौन है। क्योंकि देखिएगा, अभी जो हम लोग का इंडियन जो टीम है, इसमें दो बहुत ही बड़ा सुपरस्टार ऑलराउंडर अभी उभरते आ रहा है। नॉट ओनली दो, बहुत सारा सुपरस्टार ऑलराउंडर्स अभी आ रहा है हम लोग का इंडियन क्रिकेट टीम में। और जो नया मैनेजमेंट आया है, गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का जो एक जोड़ी है, उसका साथ रोहित शर्मा का भी जो एक सपोर्ट है, ये ऑलराउंडर्स को ज़्यादा सपोर्ट करना और ऑलराउंडर्स को टीम में ज़्यादा लाना, ताकि ओनली बैटिंग से नहीं चलेगा और ओनली बॉलिंग से नहीं चलेगा। बैट्समैन को भी बॉलिंग करना आना चाहिए और बॉलर को भी बैटिंग करना आना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, एक टीम का अच्छा बैलेंस होता है। जो इंडिया लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप में बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा था, जब कोई हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर इंजरी में चला गया था ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो उसको सुधरते हुए इंडियन मैनेजमेंट अभी एक नया स्ट्रेटेजी में आया है, ताकि हर एक ऑलराउंडर टीम में आए और इंडियन टीम को और भी स्ट्रांग बनाए। और इसी में दो ऑलरेडी एक जो ऑलराउंडर हम लोग का पास है, हार्दिक पांड्या, और उसका साथ हम लोग आज देखेंगे और एक जो उभरता वाला ऑलराउंडर है, वो है नीतीश रेड्डी। तो उनमें से कौन सा अच्छा ऑलराउंडर है और क्यों ऑलराउंडर है अच्छा, और हम लोग का फ्यूचर के लिए भी कौन सा ऑलराउंडर का ऊपर ज्यादा बैकिंग करना चाहिए टीम मैनेजमेंट को, वो भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द टू ऑलराउंडर सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो, इंडियाज बेस्ट ऑलराउंडर। सो पहले हम लोग आ जाएंगे जो यंगर यंगर वन, द यंगेस्ट सुपरस्टार, और जो फिलहाल अभी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा भी है, वो है नीतीश रेड्डी। अगर हम लोग देखेंगे, नीतीश रेड्डी अपना इंडिया डेब्यू किया था T20 इंटरनेशनल में अक्टूबर 6 को अगेंस्ट बांग्लादेश। और पहला मैच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट सेकेंड मैच में वो अपना शो दिखाया, जहां पर हम लोग देखे थे कि इंडिया का वो टू क्रूशियल विकेट गिर गया था बहुत जल्दी, बट उसका बाद आके 34 बॉल में एक 74 रन का एक बहुत ही अटैकिंग और शानदार इनिंग्स खेला। और बॉलिंग में भी 4 ओवर में 2 विकेट भी ले लिया। तो पहला मैच नहीं बोलेंगे, सेकेंड मैच, उसका T20 इंटरनेशनल का सेकेंड मैच में एक करारा परफॉर्मेंस किया, और जिसके लिए इंडियन क्रिकेट फैंस, इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट उसका ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करने लगा। उसका बाद इंडिया उसको फास्ट ट्रैक किया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और टेस्ट स्क्वाड में भी उसको डालने के लिए रेडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसका बाद ही था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है अभी। तो उसको इंडिया ए का टीम में पहले भेजा, और इंडिया ए का साथ ऑस्ट्रेलिया ए का साथ जब मैच हो रहा था, तब उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पहला मैच में जीरो में आउट हो गया। पहला मैच का पहला इनिंग्स में जीरो में आउट हो गया, सेकेंड इनिंग्स में 17 रन, और सेकेंड मैच में भी 16 और 38 रन ही किया गया, और विकेट भी एक ही विकेट लिया था। और अगर हम लोग उसका परफॉर्मेंस देखेंगे डोमेस्टिक का, फर्स्ट क्लास में, रणजी ट्रॉफी में, उसका वहां पर भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, ओनली 23 या 25 एवरेज है। और ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेला था, 20 मैच ही खेला था। फिर भी मैनेजमेंट उसका ऊपर भरोसा दिखाया, क्योंकि उसका पास टैलेंट है। हम लोग फैंस सोच रहे थे कि इस प्लेयर के ऊपर इतना क्यों बैकिंग हो रहा है, जहां पर उसका परफॉर्मेंस भी नहीं है, और T20 में उसका अच्छा परफॉर्मेंस है, जो लास्ट आईपीएल में भी बहुत अच्छा खेला था हैदराबाद, बस उसको क्या टेस्ट में बैकिंग करना चाहिए, हम लोग बहुत क्वेश्चन किया था। बट टीम मैनेजमेंट, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने उसको बैक किया। और वो बैक का क्या नतीजा हुआ, नीतीश कुमार रेड्डी 5 टेस्ट में डेब्यू किया टेस्ट में। और पहला पहला जो टेस्ट इनिंग्स था, फर्स्ट टेस्ट इनिंग्स में इंडिया एक प्रेशर सिचुएशन में था, जहां पर इंडिया 73 पर 6 विकेट गवा दिया था। और उसी का बीच में 21 ईयर ओल्ड नीतीश कुमार रेड्डी वॉकआउट किया बैट करने के लिए, क्रीज में गया, और ऋषभ पंत का साथ एक अच्छा पार्टनरशिप बनाया, जहां पर टॉप स्कोर भी किया पहला इनिंग्स, और भी ऑस्ट्रेलिया का कंडीशन में, और पार्थ में जो बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे बाउंसियर विकेट, वहां पर पहला इनिंग्स में उन्होंने 41 रन किया। और एक डिसअपॉइंटिंग जो टोटल था, शायद ऐसा भी हो सकता था इंडिया 100 रन का अंदर ही ऑल आउट हो जाता, वहां से इंडिया को 150 तक पहुंचाया और एक अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसका बाद सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने एक क्विक फायर, जहां पर हम लोग फर्स्ट इनिंग्स में हम देखे एक भरोसेमंद इनिंग्स, एक डटे रखने वाला इनिंग्स, वहां पर सेकेंड इनिंग्स में इंडिया को जब एक क्विक फायर रन चाहिए था, तब उन्होंने 27 बॉल में 38 रन का एक अच्छा अटैकिंग इनिंग्स भी खेला विराट कोहली का साथ, और विराट कोहली उसका आइडल भी है।
तो इसका जो दोनों तरफ का जो इनिंग्स, दो तरफ का जो इनिंग्स, एक जो टेस्ट में जैसे सिचुएशन का हिसाब से खेलना, और जब जरूरत होता है टीम को क्विक रन करने के लिए उस टाइम भी एक अच्छा फिनिशिंग टास्क दिया, और उसके लिए इंडिया एक मैसिव टारगेट सेट कर पाया ऑस्ट्रेलिया का साथ सेकेंड फर्स्ट टेस्ट में, जो सेकेंड इनिंग्स में। उसका बाद उन्होंने जब सेकेंड इनिंग्स में बॉल भी किया, उन्होंने मैचेल मार्श को भी डिसमिस करके एक विकेट भी ले लिया। तो हम लोग जो सोच रहे थे कि इसको क्यों बैटिंग किया, हम लोग को फर्स्ट टेस्ट में पता चल गया कि इस टैलेंटेड बैट्समैन का पास क्या प्रतिभा है। तो पहला मैच में उन्होंने हम लोग को बहुत ही इम्प्रेस किया। एंड देन बारी आया वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेस्ट मैचेस जो होता है, पिंक बॉल टेस्ट, वो भी ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड में, जहां लास्ट टाइम हम लोग देखे थे इंडिया का टीम का क्या हालत हो गया था। तो ऐसे प्लेयर को बैक किया मैनेजमेंट में पिंक बॉल टेस्ट के लिए, और वो बैकिंग का पूरा एकदम भरोसा बाखूबी से निभाया नीतीश रेड्डी ने। क्योंकि इंडिया इस मैच में तो लूजिंग कॉज में उनका जो कंट्रीब्यूशन गया, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि यहाँ भी इंडिया का जल्दी 5-6 विकेट गिर गया था। और उस सिचुएशन में भी नीतीश रेड्डी ने अपना टैलेंट दिखा के एक 42 रन्स का इनिंग्स खेला 54 बॉल्स में ऑन दी फर्स्ट इनिंग्स। और खाली अच्छा इनिंग्स ही नहीं खेला, उसका अच्छा स्ट्रोक प्ले देखा गया, उसका एग्रेसिव माइंडसेट देखा गया, काउंटर अटैक करना, ये सब भी हम लोग देख पाए उस इनिंग्स में। और उसका बैटिंग को काफी क्रिटिक्स ने बोला कि वो फ्रेम करा के रखने जैसे एक बैटिंग कर रहे थे पिंक बॉल टेस्ट में। जहां पर बड़ा बड़ा बैट्समैन नहीं चला, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, वहां पर नीतीश रेड्डी का इनिंग्स सबको प्रभावित किया। और वही नहीं, इंडिया का इनिंग्स को ये 180 रन तक आगे जो इंडिया लेके जा पाया था, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था नीतीश रेड्डी का। और वो वहीं नहीं रुके, सेकेंड इनिंग्स में जब इंडिया खेलने आया, तो सेकेंड इनिंग्स में जब खेलने आया तो फिर अगेन वो एक 42 रन का एक इनिंग्स खेला 47 बॉल्स में, जहां पर उन्होंने थोड़ा रेजिलियंस दिखाया और टॉप स्कोरर बन गया इस सेकेंड इनिंग्स का। और उसका ये जो अप्रोच था खेलने का, जो फियरलेस अप्रोच था, सारा बॉल को मेरिट में खेलने का जो अप्रोच था, ये सभी सभी क्रिकेट क्रिटिक्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, क्रिकेट गुरु सबको प्रभावित किया। और पिंक बॉल में अच्छा प्रदर्शन करके वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट का रेड बॉल का जो पोजीशन है उसमें काफी अच्छा एक दावेदारी अपना ला लिया है अपने नाम के लिए। तो ओनली 21 ईयर्स है, बट लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर दिस प्लेयर। एकदम। उसका बाद हम लोग अगर देखेंगे कि थर्ड टेस्ट में भी जो ब्रिस्बेन में हुआ, नीतीश रेड्डी जो थर्ड टेस्ट में का भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, जहां पर उन्होंने पहला इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया का मार्नस लाबुचेन है जो एक अच्छा फॉर्म में था, उसको आउट किया एक आउट स्विंग डिलीवरी में, और एक किफायती बॉलिंग भी किया। और जब बैटिंग का बारी आया तो इंडिया भी फिर से एक प्रेशर सिचुएशन में था, और वहां पर भी उन्होंने 61 बॉल्स खेला, और एक क्रिटिकल सिचुएशन में एक जो टेस्टिंग टाइम्स था जहां पर कमिंग स्टार्क जैसा बॉलर फायर कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा स्पेल में था, उस टाइम वो लोग को रोका। तो वहां पर भी एक दर्शाता है कि इस प्लेयर का पास एक पेशेंस है, एक टैलेंट है, एक अच्छा बॉलिंग को संभालने का। तो इसका जो एक फियरलेस अप्रोच प्लस जो वर्सेटिलिटी और जो मैच्योरिटी दिखाया, एक तो ये जो 2-3 जो टेस्ट खेला, इसी में जो एक मैच्योरिटी दिखाई कि यंग प्लेयर होके, इसी से इसका कंपैरिजन चलना स्टार्ट हो गया इंडिया का ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स का साथ। और हम लोग जो देखें कि अभी तो टाइम उसका जस्ट शुरुआत है, और अभी बहुत टाइम उसका पास है, बहुत एज उसका पास है, और उसका खेल में और भी सुधार आएगा, और भी इंडिया के लिए जीताने वाला मैच होगा, और ये इंडिया का एक बहुत ही की प्लेयर बनने वाला है, क्योंकि एक बैलेंस दे देता है इंडिया को, जो एक मैच जीताने के लिए, या फिर ओवरसीज टेस्ट मैच हो, वनडे मैच हो, T20 हो, जहाँ पर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसी में इंडिया को एक फायदा होने वाला है। बट उसका साथ और एक हम लोग का पास ऑलराउंडर है, और वो है इंडिया का सुपरस्टार हार्दिक पांड्या। अब हार्दिक पांड्या का साथ इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है। देखिए, कंपैरिजन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज ए सेटल्ड टीम, ही इज वन ऑफ द मैच विनर्स। वो अकेला दम पे इंडिया को बहुत मैच जिताया भी है वर्ल्ड स्टेज में, आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस को जिताया है, गुजरात टाइटंस को कैप्टनसी में जिताया है, और मुंबई इंडियंस का भी कैप्टन भी है। अगर हम लोग नीतीश रेड्डी का साथ हार्दिक पांड्या को कंपेयर करेंगे तो ये हम लोग का सही नहीं होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज ए मैच्योर प्लेयर, इज ए एक्सपीरियंस प्लेयर, बट नीतीश रेड्डी इज जस्ट कमिंग ऑन द एज, अभी जस्ट उसका कैरियर शुरू हुआ है। बट हम लोग नीतीश रेड्डी के अंदर में बहुत प्रॉमिस दिखाया, और हार्दिक पांड्या का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे तो क्लियर एडवांटेज है उसका इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, हार्ड हिटिंग, उसका बाद हायर एवरेज और एक्सपीरियंस में भी। बट यही हार्दिक पांड्या रेड्डी को एक सपोर्ट करके इंडिया का और एक बड़ा ऑलराउंडर बना सकता है, क्योंकि अगर हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे तो हार्दिक पांड्या के साथ नीतीश रेड्डी का ज़्यादा रिकॉर्ड का डिफरेंस नहीं है, और ज़्यादा पीछे भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं
हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी का रिकॉर्ड्स नेक्स्ट सेगमेंट पर। एकदम, जैसे हार्दिक पांड्या एक एसेट है इंडिया टीम का, ये भी एक यंग जेम है इंडिया जो स्क्वाड है उसमें, और इनको कभी बहुत ही अच्छा से ग्रूम करके और संभाल के रखना चाहिए मैनेजमेंट को। और अगर हम लोग रिकॉर्ड्स देखते हैं तो देखिए दोनों ही जो सुपरस्टार है ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेल के लाइमलाइट में नहीं है, ये लोग अपना टैलेंट की वजह से अचानक आ गए ऑन द लाइमलाइट। हार्दिक पांड्या के साथ भी वही हुआ, मुंबई इंडियंस के साथ काफी एक बढ़िया सीजन, देन एकदम एंट्री टू द इंडिया टीम। सेम विथ नीतीश रेड्डी, एक काफी अच्छा सीजन 2024 का विथ एसआरएच, एंड देन डायरेक्ट एंट्री इनटू द वाइट बॉल क्रिकेट एंड अभी रेड बॉल क्रिकेट। और अगर हम लोग रिकॉर्ड भी अगर देखते हैं तो दोनों ने 30 से भी कम मैचेस खेला है ऑन दी फर्स्ट क्लास। अगर हम लोग उन लोग का मैचेस बोले तो दोनों, एक का हार्दिक पांड्या बीइंग द सीनियर मेंबर 29 मैच खेले हैं, नीतीश रेड्डी 26 मैच खेले हैं, जहां पर नीतीश रेड्डी 44 इनिंग्स खेले हैं और हार्दिक पांड्या 46, काफी क्लोज है। एवरेज का अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या पांड्या थोड़ा आगे है 30.02, एंड नीतीश रेड्डी का थोड़ा एवरेज पीछे है 23.36। स्ट्राइक रेट दोनों का ही मोटा मोटी ठीक ठाक है, एक का है 56.71 हार्दिक पांड्या का, नीतीश रेड्डी का थोड़ा ज्यादा है 57.02, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए अच्छा ही स्ट्राइक रेट है। एंड एक सेंचुरी है नीतीश रेड्डी के पास, हार्दिक पांड्या के पास भी एक सेंचुरी है। हाफ सेंचुरीज में हार्दिक पांड्या आगे है, 10 हाफ सेंचुरीज है, नीतीश रेड्डी के पास 2 ही हाफ सेंचुरीज है। और हाईएस्ट स्कोर में लेकिन नीतीश रेड्डी आगे है, 159 उनका हाईएस्ट स्कोर है, हार्दिक पांड्या का 108। तो अगर फर्स्ट क्लास के हिसाब से हम लोग देखें तो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या आगे है, लेकिन ये प्लेयर को हम लोग फर्स्ट क्लास, दोनों प्लेयर को फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग बिग ऑकेशन प्लेयर है। जैसे किशोर ने भी बोला, जब ऑस्ट्रेलिया ए के साथ इंडिया का चल रहा था प्रैक्टिस मैचेस, तब वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किए, लेकिन व्हेन द मेन ओकेशन केम तो वो ही रोज टू द ओकेशन, नीतीश रेड्डी। और हार्दिक पांड्या का कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि वो एज हो रहा है, देखिए धीरे धीरे वो भी कुछ दिन के बाद इंटरनेशनल सेटअप से शायद और 4-5 साल के बाद जाने का सोचेंगे। 31 ईयर्स, वहां पर नीतीश रेड्डी 21 ईयर्स, 10 ईयर्स का गैप। तो ये जो इंडिया को ऐसे एक एसेट मिला है, इंडिया लकी है, क्योंकि बहुत दिन से इंडिया ऐसा एक प्लेयर ढूंढ रहा था जो रिप्लेस कर पाए। काफी प्लेयर ट्राई आउट हुए, विजय शंकर ट्राई आउट हुए, शिवम दुबे ट्राई आउट हुए, लेकिन किसी का रेड बॉल में बाहर जाके इतना अच्छा परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में नहीं आया जो नीतीश रेड्डी ने करके दिखाया, एंड बांग्लादेश सीरीज में व्हाइट बॉल में भी करके दिखाया। और इनके पास टैलेंट काफी अच्छा है, क्योंकि जो जैसे खेलते थे आईपीएल में, कोई भी बॉलर से नहीं डरते थे। और एडिलेड में भी अगर इनका स्ट्रोक देखेंगे, जो रिवर्स शॉट दे के छक्का मारना, कवर ड्राइव से एकदम देखने जैसा था, फ्रेम कराने जैसा ही था। तो ऑब्वियसली बहुत ही एक अच्छा सितारा मिला है इंडिया को, और ये सितारा को बहुत ही संभल के रखना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि नीतीश रेड्डी का तो परफॉर्मेंस और शॉट का तो बारे में बताए हैं हम लोग, कि उसका कवर ड्राइव हो, उसका स्ट्रेट ड्राइव हो, उसका फ्लिक हो, उसका बाउंस बॉल खेलने का जो टेक्निक हो, बहुत ही बढ़िया है। और उसको एज का साथ साथ उसका टेक्निक और भी बेहतरीन होते जाएगा। बट नीतीश रेड्डी को कहाँ पर एज है हार्दिक पांड्या के ऊपर। अब ये जो एज है वो 2 पॉइंट्स है। एक जो पॉइंट है वो है हार्दिक पांड्या इंजरी प्रोन है। इंडिया का बहुत सारा ऐसा टूर्नामेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है जहाँ बीच में हार्दिक पांड्या इंजरी होने का बाद इंडिया का टीम का बैलेंस भी गड़बड़ा गया, और जो ट्रॉफी जीतने का जो एक ड्रीम रहता है वो ड्रीम ही रह गया। और बहुत सारा सिचुएशन में ऐसा हुआ कि इंडिया का प्रॉब्लम हो गया टीम बैलेंस में लेकर, और इंडिया का कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारा चेंजेस करना पड़ा एक प्लेयर के चलते। और इंडिया को हार्दिक पांड्या को लेकर बहुत टेंशन भी रहना पड़ता है, क्योंकि कब इंजरी हो जाएगा और कब इंडिया फिर से बैकफुट में आ जाएगा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। और नेक्स्ट जो और एक रीजन है वो है नीतीश रेड्डी का पार्सलिटी, जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या अभी खाली व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर ही फोकस है, क्योंकि उसका बॉडी टेस्ट क्रिकेट नहीं ले पाएगा, और डोमेस्टिक में भी उन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाता है, क्योंकि उसका बॉडी में थोड़ा ड्रॉबैक्स है, जहाँ पर उन्होंने 5 दिन लगातार टेस्ट मैच खेलने का जैसा बॉडी नहीं है। उधर अगर नीतीश रेड्डी का देखेंगे तो एक बहुत बड़ा सीरीज में भी उन्होंने प्रॉमिस दिखाया, और एक अच्छा बॉलिंग को सामना करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, जहाँ पर नेथन लियोन, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस जैसा बॉलर को पहले सीरीज में ही उसको इतना अच्छा खेला, और बॉलिंग भी अच्छा किया, बैटिंग में भी अच्छा किया, और एक टीम को अच्छा बैलेंस भी दे रहा है। तो यहाँ पर ही एज है नीतीश रेड्डी का हार्दिक पांड्या के ऊपर। तो संदीप, आपको क्या लग रहा है, हार्दिक पांड्या का जगह के आस्ते आस्ते नीतीश रेड्डी ले लेगा, क्योंकि उसका पास ऑल फॉर्मेट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हार्दिक पांड्या के ऊपर। अभी से मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दोनों ही खुश होंगे, हार्दिक पांड्या भी खुश होंगे, नीतीश रेड्डी भी, क्योंकि दोनों का एज वैसा है।
हार्दिक पांड्या भी 3-4 साल और जाने के बाद वो अगर आईपीएल का एक्सटेंड करना चाहेगा अपना करियर, तो शायद इंटरनेशनल में उतना दिन खेल नहीं पाएंगे। शायद जो 2028 का वर्ल्ड कप है उसके बाद हार्दिक पांड्या अपना रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना ट्राई करेगा, डिपेंड्स अपॉन हिम। तो तब तक अगर नीतीश रेड्डी रेडी हो जाएगा, हार्दिक पांड्या जैसा एक प्लेयर, दोनों ही जैसे मैंने बोला है जेम है, तो तब तक अगर बन जाता है वैसे, तो ये इंडिया क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, नीतीश रेड्डी के लिए भी अच्छा होगा और हार्दिक पांड्या के लिए ही अच्छा होगा। और हार्दिक पांड्या ही रहेगा, और नीतीश रेड्डी बने, और मे बी हार्दिक पांड्या से भी अच्छा बन जाए, यही क्रिकेटिक फैंस चाहेंगे। दोनों में कंपैरिजन हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन दोनों में ही टैलेंट भरपूर है, जिसके लिए ये कंपैरिजन अपने आप हो रहा है। और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया में ये प्रूफ कर दिया अपने आप को, और भी कुछ बाहर का देश जैसे साउथ अफ्रीका में ये अगर अपने आप को थोड़ा प्रूफ कर दे, इंग्लैंड में प्रूफ कर दे, देन तो इट्स श्योर कि वी हैव गॉट अ स्टार। उसके साथ हम ऐड करेंगे कि नीतीश रेड्डी का जो शुरुआत हुआ है वो तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हुआ है, और इंडिया का अभी एवे सीरीज बहुत सारा है। जैसे इंग्लैंड का साथ भी जून जुलाई में एक इंग्लैंड में सीरीज है जहाँ पर ऐसे ऑलराउंडर को फिर से जरूरत है। और हम लोग यही होप करेंगे कि नीतीश रेड्डी भी इंजरी फ्री रहे और ऐसा परफॉर्मेंस इंडिया का तरफ देते रहे, क्योंकि इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे कि इस ऐसा ऑलराउंडर का अभी बहुत सारा प्लेयर्स अब उभरता आ रहा है। जैसे रमनदीप सिंह अभी एक ऑलराउंडर जो बैटिंग में फिनिश भी करता है और फास्ट बॉलिंग भी करता है, मीडियम फास्ट बॉलिंग। वेंकटेश अय्यर भी अभी बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है और लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा है, और बैटिंग में तो सुपरस्टार है ही। उसका था शिवम दुबे भी, जो एक रिसर्जेंट करके ऑलराउंडर ऐड किया था हार्दिक पांड्या का बैकअप हिसाब से। वो भी मुंबई की तरफ से बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी कर रहा है। तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा एक साइन है, क्योंकि इंडिया को एक प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इतना जो बड़ा एक कंट्री है वहाँ पर अगर एक हार्दिक पांड्या के ऊपर ही डिपेंड रहना होगा तो ये बहुत ही खराब चीज़ है। तो वहाँ से इंडिया सीख लिया है, और इंडिया फ्यूचर में ताकि ऐसा प्रॉब्लम में नहीं पड़े, इसीलिए ये सब ऑलराउंडर्स को बहुत ही इंडिया सपोर्ट कर रहा है, मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है, सिलेक्टर सपोर्ट कर रहा है, ताकि इंडिया बिग टूर्नामेंट्स में उन लोग के पास बैकअप ऑप्शन अच्छा रहे और इंडिया का प्लान में कोई घटती ना हो। तो इसी के चलते हम लोग का इस वीडियो है, और हम लोग यही दुआ करते हैं कि हम लोग का नीतीश रेड्डी भी बहुत अच्छा खेले और इंडिया का एक सुपरस्टार प्लेयर बने। और एक जैसे बहुत बड़ा बड़ा हम लोग का ऑलराउंडर जाता तो इंडिया का पास प्लेयर नहीं था, फिर भी जैसे कपिल देव रहा, ऐसा अगर उसका 50% भी बन जाएगा तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग यही होप करेंगे। और आप लोग दोस्तों हम लोग को कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हम लोग नीतीश रेड्डी का लिए जैसे हम लोग बातें किए, तो आप लोग को भी क्या लगता है, नीतीश रेड्डी क्या सक्सेस होगा या फिर नीतीश रेड्डी को थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा और सक्सेस मिलने में। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग का इस वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नया कंटेंट और वीडियो लेके।